हर इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन से ही नहीं होती, बल्कि हमें उसे मेहनत करके बढ़ाना पड़ता है। इस दुनिया में लगभग 70% या फिर उससे भी ज्यादा लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। आपने देखा होगा, जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं या अच्छा फील करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचने लगते हो। लेकिन आपको दूसरों से पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा। पहले खुद के लिए अच्छा करना होगा, तब भी आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाओगे। सक्सेस पाने के लिए खुद की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद की रेस्पेक्ट करते हैं तो हम अपने टैलेंट को पहचानते हैं, और जब आप अपने टैलेंट को बूस्ट करते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप तेजी से सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हो। ऐसा ही आज मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ बेहतरीन तरीके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, किसी से कंपेयर ना करें। ये देखा गया है कि जब कोई अपनी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ करता है तो वह कभी खुश नहीं रहता, तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है, तो वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। वो बस दूसरों के बारे में सोचता रहता है कि वो कितना अमीर है, उसके पास गाड़ी है, अच्छा सा घर है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप कंपेयर करते ही रह जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस आप दूसरों की तरक्की देखकर चलोगे। हम सबको पता है कि ऐसा करने से हमें निराशा ही मिलेगी। इनफैक्ट आप हमेशा के लिए डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए कंपेयर करना छोड़ो और अपने बारे में सोचो। अगर कंपेयर नहीं करोगे तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप ये मत देखिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। आप खुद को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं अगर वो सक्सेस तक ले जाएगी तो आप वही करते रहे, उसी डायरेक्शन में चलते रहे। और अगर वो कर रहे हैं जो सक्सेस तक नहीं ले जाएगी तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लें और एक नया रास्ता अपनाएं जो आपके सक्सेस तक ले जाएगी। नंबर 2, अपनी वीकनेस और टैलेंट को पहचानें। कभी कभी सक्सेस पाने के लिए अपनी वीकनेस को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीकनेस ही हमारी असफलता का कारण बनती है। कुछ लोगों को अपनी वीकनेस और टैलेंट का पता ही नहीं होता और इसी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, आपके अंदर टैलेंट कौन सा है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हो और उसे बूस्ट करते हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जिस व्यक्ति को पता है कि उसका टैलेंट क्या है तो उसे ये भी पता होता है कि उसे आगे क्या करना है। जब तक आपको अपनी वीकनेस और टैलेंट का पता नहीं लगेगा तब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा। एक अच्छा व्यक्ति अपने गुण के साथ साथ अपने कमजोरी को भी देखता है और उसमें इम्प्रूवमेंट ला के आगे बढ़ता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता ही जाता है। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं और हमें लगता है कि इससे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और जब उसी छोटी छोटी कमजोरी से हम असफल हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है। इसलिए अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो टाइम के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी इम्प्रूव करते जाएं। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट, ये दोनों चीजें एक सक्सेस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह आपके काम आएगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप किसी स्ट्रेंज व्यक्ति या किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। इससे दूसरे व्यक्ति पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा होता है आपके वोकल्स। शब्दों से ज्यादा जरूरी है कि तरीका क्या है बोलने का, किस तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझा रहे हो। समझाने का तरीका एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति एक ही बार में समझ जाए। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, लोग आपसे ही उतना ही अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद वर्बल में बड़ा रोल होता है लैंग्वेज का। आप जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, स्पेनिश हो, चाहे कोई भी भाषा हो, आपकी उस भाषा पर तगड़ी कमांड होनी चाहिए। उस भाषा पर कमांड होने के साथ साथ उसका पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि भाषा में परफेक्ट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। नंबर 4, अपनी गलतियों से सीखिए। हम सभी लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो उन गलतियों से सीखते हैं। बहुत लोग अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और अपने आप को दोष देते रहते हैं। इस बात को समझिए कि हम इंसान हैं, चाहे हम कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए, तब भी गलतियां होंगी। लेकिन उन गलतियों से दुखी होकर, उससे मायूस होकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई गलती हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आप में काबिलियत नहीं है। गलतियां हर बड़े व्यक्तियों से होती है, लेकिन वो उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गलतियों को पकड़ने से अच्छा है कि आप उन गलतियों से सीखें ताकि वो गलती दोबारा ना हो। नंबर 5, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
आपको बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने फील्ड में परफेक्ट होना है, क्योंकि जितना ज्यादा अपनी फील्ड में परफेक्ट बनोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप इजीली अपनी बात तो किसी के सामने रख पाओगे। जितना ज्यादा अपने नॉलेज को शेयर करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोगों को लगेगा कि इस बंदे को सब कुछ आता है, लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तब आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपके अंदर नॉलेज की कमी है तो इसे बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, आप चाहे तो सक्सेस लोगों के बीच में जाकर उनसे नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड होगा। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।